तो स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आज का जो चार्ट है वो पूरा साइडवेज हुआ है, थोड़ा सा मोमेंट मिला है। एक तो यहाँ पर एक सेलिंग का थोड़ा सा मोमेंट यहाँ पर मिला था, ये वाला। उसके बाद में एक यहाँ से एक बाइंग का मिला था, बस उसके बाद में मार्केट पूरा यहाँ से आपको दिख रहा होगा थोड़ा साइडवेज हो गया। तो यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से अगर आप सेल करेंगे तो भी यहाँ से आपका कोई मतलब नहीं। मैंने क्या बोला था आपको सुबह स्टार्टिंग में एक लाइव वीडियो में मैंने बोला था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर वो मार्केट को स्टॉप लॉस खाने के लिए नीचे मिलता नहीं है, तो वो साइडवेज बिहेवियर करने लगता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्टॉप लॉस की, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हुए थे, यहाँ पर कहीं पे पड़े थे, यानी 19,375 के आसपास। 375 से मार्केट खुला था सीधे कहाँ पे 550 और 375 में अंतर अगर आप देखोगे, 375 में अंतर आप देखोगे तो कितने पॉइंट का अंतर यहाँ पर आ रहा है आपको, यहाँ से 175 पॉइंट का अंतर दिख रहा है। और निफ्टी 50 में इतना पॉसिबल है ही नहीं। मार्केट खूब कोशिश करता है तो यहाँ पर आ सकता था 450 के आसपास, तो ये लोग भाग जाते, लेकिन मार्केट ने वो भी कोशिश नहीं की। यहाँ पर आप देखोगे एक ग्रीन कैंडल बनता है, उसके बाद में फिर रेड बनता है, फिर ग्रीन बनता है, फिर ग्रीन बनता है, और फिर यहाँ से एकदम सीधे से आ जाता है, क्योंकि यहाँ से जो बायर्स आए होंगे उनका भी स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब मार्केट यहाँ तक आ भी नहीं सकता था, ये आना चाहता तो आ सकता था इसमें कोई, लेकिन यहाँ पर जो 3 कैंडल आपको दिख रही है ये छोटी छोटी कैंडल बन रही है, मतलब यहाँ पे सेलिंग कम हो चुका है। यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग कैंडल आया है, यहाँ से आप बाई कर सकते थे और यहाँ से फिर से 1 2 3 कैंडल का यहाँ से प्रॉफिट ले सकते थे। आज हमने लाइव में यहाँ पर देखा था, आपको पता है कि हमने यहाँ पर कोशिश की थी कि आज हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो ट्रेड करने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ से अपना अनुमान लगा के चलेंगे। तो यहाँ से ग्रीन कैंडल बना था, तो यहाँ पर उसके बाद में हम लोग रुके थे कि भाई इसके ऊपर अच्छे से क्लोज हो, क्योंकि आगे स्टॉप लॉस थे नहीं। फिर मार्केट नीचे आया तो हम लोगों ने ये कैंडल देखकर हमने सेल करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, हम ट्रैपिंग में हो गए। फिर हमने ये कैंडल देखकर बाई का सोचा, और बाई में अपने को 10 पॉइंट मिल भी रहा था, और 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने यहाँ से ट्रेल करके ऊपर की साइड में रखा था। आपको पता है मैंने यहाँ पे बताया था। फिर मैंने बोला कि मार्केट अभी थोड़ा ऊपर जा चुका है तो आप इसको यहाँ पर ले आइए, फिर और थोड़ा ऊपर जा चुका है तो आप यहाँ पर ले आइए। तो इस तरह से मैंने ऑप्शन के ट्रेड पर मैंने आपको ये सब दिखाया था। और फिर सडनली मार्केट में देखो, यहाँ से मैंने बोला और यहाँ से उसके बाद सडनली एकदम यहाँ से डाउन साइड आया कि जो प्रीमियम आपका 55-60 पे चल रहा था वो सीधे 35 पे आ चुका है एकदम एक ही बार में, क्योंकि आज एक्सपायरी था। तो एक्सपायरी में ऐसा होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे उसके बाद में एक अच्छा सा बाइंग कैंडल दिखा है। तो इस बाइंग कैंडल के हिसाब से अगर आप यहाँ पर बाई करते तो यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ से सी को 19,500 सी, आज क्या वो 19,500 सी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखो सी का किस तरह से बड़ा होगा। यहाँ पर देखो ये है सी का चार्ट, ये सी का चार्ट। यहाँ से देखो, यहाँ से जैसे ही 60 के आसपास आया, ये 60 से सीधे यहाँ पर ये कुछ 80 के आसपास पहुँच चुका था। यहाँ पर प्राइस अगर आपको दिख रहा होगा तो 85 के आसपास पहुँचा, 90-85 के आसपास पहुँचा था ये। तो यहाँ से सीधे 1-2 यानी कि आपको जो भी 20 पॉइंट यहाँ पे तुरंत मिल जाते, यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ था वो भी प्रॉफिट आ जाता है और प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो यहाँ से आपको यहाँ पर देखने को मिलता। उसके बाद में अगर इसी चार्ट को फिर से अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी 50 के, तो देखिए यही तो चीज़ें होती है कि जहाँ पर आपको लॉस हो रहा है तुरंत एग्जिट कर जाइए, और जहाँ फिर आपको लगता है कि प्रॉफिट आएगा तो वहाँ पर बैठे रहिए। उसके बाद यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ से पूरा इस तरह से जा रहा था, इस तरह से यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया था। यहाँ से अगर आप चाहते तो सेलिंग करते तो फिर थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिलता, लेकिन ज़्यादा कुछ खास था ही नहीं, फिर यहाँ से मार्केट ये जो बायर्स आए थे इनको ट्रैप कर दिया। उसके बाद यहाँ से बाइंग में आया तो यहाँ तक गया और फिर पूरा साइडवेज ही हो चुका था। तो यहाँ पर अगर हम स्टॉप लॉस हंटिंग की बात करें तो स्टॉप लॉस हंटिंग में पहले मार्केट ने यहाँ पर जो बायर्स आए थे इनका स्टॉप लॉस हंट किया, इन्हें खा लिया। फिर यहाँ से ऊपर गया मार्केट बाइंग में, तो जहाँ वो सेल करके गए थे उनका स्टॉप लॉस खा लिया। उसके बाद में फिर मार्केट नीचे की साइड में आया, फिर ये जो बायर्स थे इनको निकाल दिया। फिर मार्केट ऊपर गया तो सेलर्स को निकाल दिया। छोटी सी रेंज में ही मार्केट इस तरह से ट्रेड करता रहा। यहाँ से अगर हम लोग और भी अगर कुछ कैंडल के हिसाब से ट्रेडिंग देखें तो यहाँ से कैंडल के हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग देखते हो तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक
हैमर कैंडल, तो यहाँ से आप एक सेलिंग कर सकते थे। यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग कैंडल दिख रहा है तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे। उससे पहले इसने सिग्नल भी दिया, देखो 3 कैंडल बराबर यहाँ नीचे ब्रेक नहीं करना चाह रहे थे, तो इसके हिसाब से भी आप बाई कर सकते थे। देखिए सब चीज़ें होती है, लेकिन क्या होता है प्रैक्टिस धीरे धीरे होगी तभी जाके सब होगा पॉसिबल। यहाँ पर आपको देखा होगा यहाँ से एक इनगल्फिंग जैसा कैंडल बना है, तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर चालू हुआ और यहाँ तक एक नीचे सेलिंग प्रेशर दिखा आपको। और भी अगर हम लोग यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज को देखेंगे तो देखिए 20 मूविंग एवरेज का मैंने हमेशा बोला है आपको, तो यहाँ देखो यहाँ से एक ऊपर यहाँ से हायर हाई भी ब्रेक किया और मार्केट यहाँ से एक अच्छा सा ऊपर की साइड में गया, यहाँ से फिर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट दिया फिर ऊपर की साइड में गया, लेकिन यहाँ ज़्यादा कुछ खास मोमेंट नहीं था। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से ये ब्रेक किया इसने और यहाँ से फिर मार्केट पूरा साइडवेज होकर यहाँ जाके ब्रेक किया है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको चार्ट पर सीखनी चाहिए, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करोगे तो। यहाँ पर देखो मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी थी, लेकिन फिर तुरंत मार्केट ऊपर आ चुका है। तो सारा काम प्रैक्टिस से होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा रोज़ मार्केट क्या कर रहा है। मेरे को आज पहले से ही पता था कि यहाँ से साइडवेज हो सकता है, क्योंकि मार्केट के पास में जो टारगेट था, या तो मार्केट ये वाले टारगेट को पकड़े जो कि आसान नहीं था और ये वाले टारगेट को पकड़े जो कि आसान नहीं था, इसलिए मार्केट ने इसी रेंज में रह चुका है। तो कल हो सकता है एक अच्छा सा मोमेंट ऊपर की साइड या नीचे की साइड फिर से दे दे। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि बिना कमेंट के मज़ा आता ही नहीं है। क्योंकि जितना आप तारीफ़ करते हो उतना ही कोई सिखाने वाला आपको उतना अच्छा सिखा पाएगा। अब यहाँ पर हम बैंक निफ्टी की बात करें, देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर देखो एक ग्रीन कैंडल बना था, उसके बाद में लोगों ने बाई किया होगा, लेकिन मार्केट जैसे ही बायर आए तो मार्केट को स्टॉप लॉस मिल गया, तो मार्केट सीधे यहाँ पे आया, इनका स्टॉप लॉस खा लिया। खाने के बाद में फिर मार्केट के यहाँ पर जो सेल करके गए तो इनको स्टॉप लॉस निकालने के लिए मार्केट ऊपर तक चला जाता है यहाँ तक। फिर यहाँ से मार्केट हायर हाई ब्रेक किया तो लोगों को लगा होगा कि यहाँ से बाई करो, तो बाई किया होगा और बाई करने के बाद तुरंत ही उनका धीरे धीरे स्टॉप लॉस यहाँ पर भी मार्केट ने खा लिया। तो ये इसी तरह से मार्केट ट्रेड करता है और यही चीज़ें हमको सीखना है। अभी यहाँ पर देखो कितना अच्छा सा मोमेंट दिख रहा था, बार बार 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा था फिर नीचे आ रहा था, 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा था बार बार नीचे आ रहा था। और यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन भी आप ड्रा करोगे तो हर बार इस ट्रेंड लाइन से यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है और जैसे ये ऊपर की साइड निकलेगा तो एक अच्छा सा मोमेंट दिखा सकता है। अब यहाँ से आपको कैंडल से देखना है। देखिए कैंडल अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग कैंडल था, तो हमको बाई करना चाहिए था और हमने बाई किया मान लो, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया इसने। और मैं क्या बोलता हूँ कि जैसे ही मार्केट टाइम बिताने लगे ना, थोड़ा थोड़ा अपना स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल करते रहे, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना मजाक नहीं होता है। इसलिए ना अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीखिए। टाइम बिताएगा मार्केट तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए, और मार्केट इस दिशा में भाग रहा है तो भी स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। अब यहाँ से एक अच्छा सा है शूटिंग स्टार बना है और यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर चालू हुआ, जो कि ये आपको देखना भी पड़ता है, देखोगे तो मिलेगा। उसके बाद यहाँ से देखो यहाँ से क्या हो गया, अब यहाँ से सेलिंग भी रुक चुका है, यहाँ से बाइंग आ चुका है, एक अच्छा सा बाई कैंडल बना है, तो यहाँ से आप बाई करोगे तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से तुरंत डायरेक्शन मिल गया। लेकिन यहाँ से कोई डायरेक्शन ही नहीं मिला था अपने को, हमारा स्टॉप लॉस इसलिए यहाँ पर हिट हो रहा था क्योंकि यहाँ से कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा था। यहाँ से एक डायरेक्शन मिला था नीचे की साइड में, तब तक हम लोगों ने बंद कर दिया था सिस्टम को। तो यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग देखने को मिला बैंक निफ्टी में। फिर उसके बाद में यहाँ से आपको दिख रहा होगा लोअर लो लगाने का प्लान चालू हुआ, तो यहाँ से सेलिंग चालू हो गया, तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर एक अच्छा सा मिला। 20 मूविंग एवरेज यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन टेस्ट में फेल हो गया। यहाँ से ब्रेक कर दिया तो यहाँ से आप सेल कर सकते थे। और उसके बाद में और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पर सेल कर सकते थे। यहाँ पे कि हैमर कैंडल बना है तो आप चाहे तो बाई कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए जो ट्रेंड अगर डाउन है तो आपको सिर्फ सेल का ही ट्रेड ढूंढना है, बाई का नहीं ढूंढना है। और जब मार्केट अपसाइड है तो मार्केट को क्या देखना है, आपको अपसाइड है तो यहाँ देखो, यहाँ से अपसाइड था मार्केट, तो यहाँ से आपको कौन सा ढूंढना था, सिर्फ बाइंग का ही ढूंढना था। तो यहाँ से आपको, तो ये सब चीज़ें ना एक बार में आपको ध्यान नहीं रहेगी। आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि अब मार्केट में मेरे को क्या करना है। अगर हम बात करें यहाँ पर सेक्टर की, आज कौन कौन से सेक्टर ने अच्छा सा परफॉर्म किया है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो निफ्टी ऑटो देखते हैं।
ऑटो में। तो ऑटो में क्या हुआ, 1 डे का पूरा कैंडल लगा के देखते हैं। तो ऑटो में थोड़ी सी बाइंग हुई है क्योंकि 2-3 दिन से गिरावट हो रही है। आईटी की अगर बात करें, आईटी मैंने कल भी बताया था आपको, कल आईटी ने अच्छा किया था, आज भी आईटी ने थोड़ा सा अच्छा किया। और अगर हम बात करें निफ्टी फार्मा, तो फार्मा अभी गिरावट में ही चल रहा है। उसके बाद में रियलिटी भी, मेटल की अगर हम बात करें तो मेटल में भी अभी कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है। और उसके बाद मीडिया की बात करें तो मीडिया में थोड़ी बहुत चुट फुट बाइंग हो रही है। पीएसयू बैंक की अगर बात करें तो अभी पीएसयू बैंक अभी थोड़ा सा गिरने की कोशिश कर रहा है, 2 दिन से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। हेल्थ केयर की भी अगर हम बात करें तो कोई खास मोमेंट नहीं है। ऑयल एंड गैस की बात करें तो ऑयल एंड गैस में भी कोई मोमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। जब मार्केट को बढ़ना होगा ना तो सारे सेक्टर ना अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। यहाँ से इंफ्रा भी कुछ नहीं कर रहा है। एफएमसीजी की अगर हम बात करें तो एफएमसीजी भी कुछ खास नहीं कर रहा है। यहाँ से एक सेक्टर है निफ्टी कंज्यूमर, तो ये थोड़ा सा कर रहा था बाइंग में और कुछ भी नहीं हो रहा था। यहाँ से मतलब मार्केट में ज़्यादातर कुछ बाइंग हुई ही नहीं, 2-3 दिन से यही हो रहा है। सिर्फ मार्केट नीचे की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, वीकली चार्ट पर हमने एनालिसिस किया था और मैंने बताया था आपको कि निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पर जो कैंडल बना है, वीकली जो कैंडल बना है, ये देखो, ये वीकली जो कैंडल बना है थोड़ा सा इस यहाँ से प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि ये बड़ा कैंडल बना है, इसलिए मार्केट को इतना नीचे आना पड़ा है। अब यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ये ग्रीन कैंडल बन जाएगा तो फिर से मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है क्योंकि दिवाली पर फिर से मार्केट एक अच्छा सा मूव दिखा सकता है आने वाले टाइम में, अक्टूबर नवंबर में। तो ये इस तरह से रोज़ आपको एनालिसिस करना होता है, तब जाके आप सीख पाओगे। आप कोई ट्रेडिंग ना कोई गेम नहीं है छोटा मोटा जो कि हर कोई आदमी खेल लेगा। देखिए, इसमें भी है ना एक मास्टरी चाहिए ही चाहिए। मास्टरी का मतलब समझ रहे हो? एक एमबीबीएस या एक इंजीनियर, जितना आप एक एमबीबीएस और एक इंजीनियर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है उतनी ही मेहनत यहाँ पर लगती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है पैसे लेकर। वहाँ पर आप एक बार फीस भर के प्रैक्टिस करते रहते हो। तो यहाँ पर आज देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स है जो कि आज अच्छा सा मोमेंट किए हैं। तो यहाँ से 1318 स्टॉक्स है जो पॉजिटिव में रहे, 734 है जो कि नेगेटिव रहे। करीबन 2000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं यहाँ पर निफ्टी एनएसई पे। तो केपीआईटी एक अच्छा सा मोमेंट दिया है। सन टीवी की हमने सुबह ही बात की थी, केपीआईटी। तो यहाँ पर केपीआईटी को देखेंगे 1 घंटे पर क्या चल रहा है इसका। तो 1 घंटे पर आप देखोगे इसको तो ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। फिर से एक अच्छा सा मोमेंट दिखा सकता है। और दूसरा एक हायर हाई भी ब्रेक करने के मूड में है, तो आप इस पर नज़र बना सकते हो। सन टीवी की अगर हम बात करें तो सन टीवी यहाँ पर आप देखोगे तो सन टीवी की अगर हम बात करते हैं तो सन टीवी क्या कर रहा है। सन टीवी देखो, यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेक किया था इसने, लेकिन आगे जाके ये एक ही कैंडल बना के रह गया, उसके आगे कुछ कर नहीं पाया। तो फिर भी यहाँ पर अगर आप मोमेंट देखोगे या फिर इसका 1 डे का पूरा चार्ट देखिए ताकि ये आगे के लिए देखिए। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर इसने सपोर्ट लिया है और यहाँ से आगे जाने की कोशिश कर रहा है। तो एक अच्छा सा मोमेंट आगे चल के दिखा भी सकता है। दूसरा क्या है, एक हायर हाई ब्रेक कर रहा है। यहाँ पर आप देखोगे ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। इस टाइम में जो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, तो यहाँ पर देखो एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है आगे वाले टाइम में, क्योंकि ये जिस फेज से गुजर रहा है यहाँ पर आप देखोगे, छोटा करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सन टीवी ना यहाँ से एक अच्छा सा ट्रेंड आगे बन सकता है। वीकली चार्ट पर इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ से अगर टेस्ट हो जाता है तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पर सन टीवी में आपको 1000 रुपये तक का देखने को मिल सकता है। पहले तो आप टारगेट रखो 800 का, उसके बाद 900, फिर 1000 रुपये और उसके बाद में 1100 रुपये। तो यहाँ से जो कि साइडवेज मार्केट था इसका इतने दिन से, उसको निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इन स्टॉक्स पर भी आप नज़र बना के चल सकते हैं, लॉन्ग टाइम का अगर व्यू है तो यहाँ पर। उसके बाद में और दूसरे अगर हम बात करें तो और दूसरा स्टॉक्स यहाँ पर हम देखेंगे तो ये इंडिगो की अगर हम बात करते हैं, इंडिगो, क्योंकि अभी आपको इंडिगो क्योंकि यहाँ से अभी ये फ्लाइट्स के भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से अभी आपको पता है कि ये चालू होने वाला है
वर्ल्ड कप, तो उसके हिसाब से जो भी मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री है या फिर हम बात करें तो यहाँ पर देखो ये भी एक अच्छा सा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेके यहाँ से एक अच्छा सा इसने दिया है 50-60 पॉइंट का यहाँ से। उसके बाद ये आगे भी चल सकता है, तो आगे हम इसको वन डे पे चार्ट पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए वन डे की चार्ट पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया है। दूसरा क्या है, ये बहुत दिनों के बाद अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप देखोगे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक अच्छा सा मोमेंट आगे देख सकता है, इसलिए इस पर नज़र बना के आप चल सकते हो। और भी कुछ स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं जो अच्छे चले हैं। तो यहाँ पर और कौन कौन से स्टॉक्स है जो अच्छा मूव दिखाए, तो यहाँ पर अभी तो कुछ खास ज़्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो भी है मतलब आपको क्या करना है, यही तो चीज़ होता है। जैसे बिरला सॉफ्ट है, सन टीवी है, और इन्फो एज है, मैक्स फाइनेंशियल है, IEX है, इंडियन होटल्स है। इंडियन होटल्स देखो कल ही हमने होटल सेक्टर की बात की थी, EIH होटल के। अगर आप हमारे रोज़ का डेली चार्ट एनालिसिस ये देखते हो तो आपको समझ में आएगा सब चीज़ें। EIH होटल के बारे में हमने कल बात की थी, क्योंकि आगे चल के ये एक अच्छा सा मोमेंट दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ तो ये होटल तो नहीं चला है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा होटल है इंडियन होटल, तो ये होटल सेक्टर में कोई भी हो, देखिए होटल वाला जो अच्छा स्टॉक्स आपको मिले इंडियन होटल, तो यहाँ पर इंडियन होटल अगर हम बात करते हैं इंडियन होटल की, तो यहाँ पर इंडियन होटल का स्टॉक्स क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर ये भी कोशिश कर रहा है ऊपर आने की। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे आने वाले इवेंट के ऊपर आप थोड़ा सा स्टॉक्स पर फोकस करिए, तब जाके आपको एक अच्छा सा मौका मिल सकता है। बिरला सॉफ्ट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन क्या है कि चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो ये सब चीज़ें आपको देखनी ही पड़ेगी, तभी जाके आप मार्केट का एक अच्छा सा अनुभव कैच कर पाओगे। तो देखिए बिरला सॉफ्ट एक अच्छा सा मोमेंट दिखा रहा है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। और अगर हम इसको आवरली चार्ट पर देखें तो देखिए यहाँ पर देखो इसने यहाँ पर 2 बार इसने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आकर एक अच्छा सा मोमेंट देने की कोशिश की है। यहाँ पर पहली बार तो यहाँ से इतना, फिर यहाँ से, फिर यहाँ पे इतना। तो ये सब चीज़ें आपको नज़र बना के चलनी पड़ती है, और आप किस तरह से एनालिसिस कर सकते हो कि आपको किस तरह से ट्रेड लेना है, कौन से स्टॉक्स पर कल ट्रेड लेना है, ये सारी चीज़ें आपको जानना है। तो मैं जल्दी ही कोई वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि कल आपको स्टॉक्स कैसे ढूंढना है ट्रेडिंग के लिए। तो ये ट्रेडिंग के लिए कैसा स्टॉक ढूंढना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो तभी जाके मैं आपको बताऊंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, और तभी जाके मैं आपको समझा पाऊंगा कि हाँ भाई आगे स्टॉक्स कैसे ढूंढना है। कल मान लो स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आपको स्टॉक्स कैसे ढूंढना है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए।